अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महवेज साजिद। वेलकम टू माय चैनल डिफाइन एफएक्स मार्केट्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि व्हाट आर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स एंड बेस एंड कोड करेंसी के बारे में हमने जाना था कि वो क्या होती हैं। आज हमारा टॉपिक है पिप्स एंड माइक्रो पिप्स क्या होते हैं। आज हम ये जानेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं बेसिक से कि आखिर पिप्स होते क्या हैं। पिप्स स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड 195 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी है। तो जितनी भी करेंसीज़ हैं इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ज़रूर होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर पाकिस्तानी करेंसी को देखा जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी को देखें तो 1 रुपये के अंदर 100 रुपये होते हैं, यानी 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में 1.50 रुपीज़ लिखा हो तो इसका मतलब है कि 1 रुपया 50 पैसे हैं। तो जो पॉइंट के बाद 50 है उसको हम 50 पैसे कहेंगे। और इसी तरह अगर हम डॉलर को देखें तो 100 सेंट्स के मिलने से 1 डॉलर बनता है और 1 डॉलर में 1.50 लिखा हो तो इसमें भी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे सेंट बोलते हैं। मतलब कि 1.5 डॉलर लिखा हो तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे 50 सेंट्स बोलते हैं। डॉलर में भी जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट्स आते हैं जिनको हम सेंट कहते हैं। और पाकिस्तानी करेंसी में भी देखा जाए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं और उन्हें हम पैसा कहते हैं। तो अगर आप हर करेंसी के डेसिमल पॉइंट के बाद वाले फिगर का नाम याद रखना शुरू करें तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो इस चीज़ को फॉरेक्स में बिल्कुल आसान कर दिया गया है, इसीलिए फॉरेक्स में इसको पिप्स का नाम दिया गया है। मतलब अगर आप किसी को बताना चाहें कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया है या कितनी मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई तो मैंने वहाँ पर प्रॉफिट किया, तो आप अगर किसी पाकिस्तानी को बताएंगे कि आज 50 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई या 60 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई तो मैंने वहाँ कितना प्रॉफिट किया, एक पाकिस्तानी तो ये बात समझ जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया। लेकिन अगर आप किसी को इंटरनेशनली ये बताते हैं तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि 50 पैसे क्या होते हैं, 50 पैसे की कितनी फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको इससे एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसी चीज़ को आसान करते हुए फॉरेक्स में पिप्स का नाम दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं एक्चुअल में पिप्स क्या होते हैं और इसे काउंट कैसे करते हैं। पिप्स की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है जिसमें करेंसी पेयर है GBP USD। मतलब कि हमारे पास ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का एक पेयर है। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में पिप्स क्या होते हैं, हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि डेसिमल पॉइंट के 4th डिजिट से पिप्स काउंट स्टार्ट होती है। मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके 4th डिजिट से आपने पिप्स को काउंट करना है। यहाँ पर जैसे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा GBP के बॉक्स में देखा जाए तो वैल्यू 1.35361 है। यहाँ पर 5 फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद और US डॉलर वाली साइड पर भी 5 फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो जो 5th फिगर है उसको माइक्रो पिप कहते हैं। लेकिन हमने माइक्रो पिप से काउंटिंग शुरू नहीं करनी, हमने डेसिमल पॉइंट से 4th डिजिट से पिप्स काउंट करना शुरू करनी है। तो GBP का जो बॉक्स है उसमें देखा जाए तो वैल्यू 1.3536 है और रेड बॉक्स जो US डॉलर का है उसकी वैल्यू 1.3537 है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला 4th डिजिट है वहाँ पर ब्लू बॉक्स में 6 है और रेड बॉक्स में 7 है। तो जैसे ही 7 से 6 पर वैल्यू आती है या 6 से 7 पर वैल्यू जाती है तो यहाँ पर 1 पिप का डिफरेंस आता है। इसका मतलब होता है जो करेंसी में मूवमेंट हुई है वो 1 पिप की मूवमेंट हुई है। इसके बाद जैसे ही डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट है उस पर मूवमेंट हो, अगर यानी 3 की जगह 4 या 3 की जगह 2 आ जाए तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 10 पिप्स की मूवमेंट हुई है। और इसी तरह अगर 5 की जगह 6 आ जाए तो यहाँ पर 100 पिप्स की मूवमेंट होगी। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट है 3, सबसे पहला डिजिट अगर उसमें मूवमेंट होती है तो 3 से 4 हो जाए या फिर 3 से 2 हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये GBP की प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर 1.5875 लिखा हुआ है।
तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 4th डिजिट लिखा हुआ है वहाँ से हमने काउंट शुरू करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4th नंबर पर जो 5 लिखा है उसका मतलब है कि इसमें 5 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। अगर 5 की जगह 6 होता तो 6 पिप्स की फ्लक्चुएशन होती, और अगर यहाँ पर 4 होता तो हम कहते कि 4 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। ऐसे ही 3rd डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि यहाँ 70 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। अगर 7 की जगह 6 होता तो हम कहते कि 60 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है, या फिर 7 की जगह अगर 5 होता तो हम कहते कि 50 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। इसी तरह डेसिमल पॉइंट के साथ जो ग्रीन 5 लिखा है ये थाउजेंड्स में आता है, यानी यहाँ पर 5000 की फ्लक्चुएशन हुई है। अगर यहाँ पर 5 की जगह 4 होता तो 4000 की फ्लक्चुएशन होती, या अगर 3 होता तो हम कहते कि 3000 की फ्लक्चुएशन हुई है। इसी तरह अगर आप इसको टोटल में देखें तो डेसिमल के बाद अगर 0 से स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल, तो ये टोटल फ्लक्चुएशन जो है ये 5875 पिप्स की फ्लक्चुएशन बनती है। और जो डेसिमल से पहले 1 लिखा है इसका मतलब है 10,000 पिप्स। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो हम 20,000 पिप्स कहते, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती कि यहाँ पर 2 आ जाए या 3 आ जाए। तो जो एक्चुअल मूवमेंट चलती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में ही चलती है। और अब एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमारे पास जो USD JPY का पेयर है, मतलब जो US डॉलर और जैपनीज़ येन का पेयर है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको पिप्स में कैसे काउंट करना है। जैसा कि आपके सामने प्राइस लिखी हुई है 105.714। यहाँ पर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब जो 3rd है उसको हम माइक्रो पिप कहेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2nd नंबर है उसको हम 1 पिप कहेंगे। इसके बाद जो 7 है उसको हम 70 पिप कहेंगे, और इसी तरह डेसिमल पॉइंट से पहले 5 है, अगर यहाँ 6 होता तो 600 पिप्स की फ्लक्चुएशन होती, लेकिन ये 5 है तो हम इसे 500 पिप्स की फ्लक्चुएशन कहेंगे। कुछ ब्रोकर होते हैं जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में माइक्रो पिप्स भी प्राइस के साथ मेंशन करते हैं, और कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि जो एक्यूरेट प्राइस चल रही होती है उसी प्राइस को उतने ही डिजिट स्क्रीन पर उसके डिस्प्ले करते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं जो आपको प्राइस में माइक्रो पिप्स भी शो करते हैं। और एक ब्रोकर क्या होता है और किस ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो फॉरेक्स में आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने पिप्स में ही बोलना है। अगर आपने किसी को बताना है कि मैंने आज मार्केट में कितना प्रॉफिट किया है, तो आप कहेंगे कि मार्केट इतने पिप्स ऊपर गई तो मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, या मार्केट इतने पिप्स नीचे गई तो मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पिप्स क्या होते हैं और माइक्रो पिप्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से काउंट करते हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद और उससे पहले भी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।